वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम चर्चा करेंगे विद्युत विभव यानी पोटेंशियल तथा विभवांतर पर यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर। विद्युत विभव एवं पोटेंशियल और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखिए, अगर हम विद्युत विभव और विभवांतर को समझना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को समझना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। देखिए, आपने कभी जलदाब के बारे में सुना है? जल भी दाब डालता है, प्रेशर डालता है। अगर दो उपकरण है, एक बीकर ये है और दूसरा बीकर ये है, इन दोनों के बीच में एक पाइपलाइन जुड़ी हुई है आपस में, और इसके अंदर ज्यादा पानी भरा हुआ है, इसमें कम पानी भरा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के इस साइड में जलदाब ज्यादा है और इस साइड के अंदर, इस बीकर के अंदर जलदाब कम है। ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरी कंडीशन हम बनाएं जिसके अंदर दोनों तरफ जलदाब बराबर हो, दो बीकर हमने लिए, इसमें और इसमें दोनों में समान जल भरा हुआ, और इनके बीच की जो ट्यूब है, नली जो है, वो कनेक्ट है। तो आप बता सकते हैं कि किसके अंदर पानी का प्रवाह होगा। देखिए, जिसमें उच्च दाब, इधर उच्च दाब है, इधर निम्न दाब है, एक तरफ उच्च दाब है, एक तरफ निम्न दाब है, कम दाब है। तो इस वाला जो उपकरण है, ये जो बीकर है, ये जो नली है, नली ए न मान लेते हैं, इस नली ए के अंदर पानी का प्रवाह होगा और नली बी के अंदर पानी का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे दाब में अंतर है।
दाब में अंतर, दाबांतर है। जबकि इधर क्या है, दाब में अंतर नहीं है, दाबांतर, दाबांतर नहीं। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम वायु दाब की भी बात करें तो वायु जो होती है वो भी उच्च दाब से, उच्च वायु दाब से और निम्न वायु दाब की ओर, कम वायु दाब की ओर, निम्न वायु दाब की ओर चलती है। यानी कुल मिला के बात यह है कि दाबांतर होने पर ही गति आती है, चाहे से वो जल की बात हो चाहे वो वायु की बात। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार वैद्युत विभव जो है उनके अंदर जो है, जो वैद्युत दाब है, वैद्युत दाब, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो विद्युत आवेश की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वैद्युत दाब करेंगे। जैसे जल में जल दाब की बात करते हैं, वायु में वायु दाब की बात करते हैं, ऐसे विद्युत में वैद्युत दाब की हम बात कर रहे हैं। अगर वैद्युत दाब में अंतर आएगा, यानी एक तरफ उच्च विभव हो, उच्च विभव, और दूसरी तरफ निम्न विभव हो, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित क्यों हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित क्यों हो रही है? वैद्युत दाब में अंतर के कारण। ठीक है, आगे समझ। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से जल दाब होता है, वायु दाब होता है, उसी प्रकार से वायु वैद्युत दाब भी होता है। और जिस प्रकार से जल दाब और वायु दाब में अंतर, दाबांतर होने के कारण उनका प्रवाह होता है, ठीक उसी प्रकार वैद्युत दाब में भी दाबांतर उत्पन्न होने पर विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा समझेंगे विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। पोटेंशियल की बात तो हमने करी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। ठीक, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बात और समझा देंगे कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए, किसी चालक के अनुदिश, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर वायर है, उसके अनुदिश वैद्युत दाब में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और ये जो विभवांतर है इसकी मात्रा जो होती है किस पर निर्भर करती है? इसकी मात्रा उस कार्य पर, उस कार्य पर यानी W पर निर्भर करती है, के बराबर होती है, जो कि किसी चालक में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। मान लीजिए ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट में बता रहा हूं मैं आपको, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। तो यहाँ पे बहुत सारे आवेश हैं, ये आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं। अब ये आवेश आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम आवेश, कोई भी एक आवेश को चुन लें, मान लीजिए ये जो है इसको ए नाम दे दिया, ए आवेश, बिंदु ए है। किसी आवेश को बिंदु ए से, ये बिंदु बी, बिंदु बी है, इस तक हम ले जाना चाहें तो होगा क्या? क्योंकि बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, तो ये क्या है, आसानी से नहीं जाने देंगे, सब में अपना आकर्षण और प्रतिकर्षण है, तो इस वजह से बड़ा ताकत लगानी पड़ेगी उसको वहां पे ले जाने में। ठीक है, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने के लिए, इस आवेश को बी बिंदु तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस काम की जो मात्रा है उसको हम कहते हैं विभवांतर।
ठीक है, यानी किसी चालक में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अन्य शब्दों में जैसे हमने यहां पर कहा कि विभवांतर जो है वो तो क्या हो गया, चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब ये विभवांतर की जो मात्रा है वो किसके बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो कि किसी चालक में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक, अन्य शब्दों में, अन्य सामान्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी आवेश को, किसी चालक में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विभवांतर। कैसे, देखिए मान लीजिए ये कोई चालक था, इसमें ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए से बी बिंदु तक ले गए हैं हम आवेश को। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर जो कार्य किया गया, कार्य क्यू, आवेश, ये आवेश है, ये कार्य है, इसका जो अनुपात है, ये कार्य किया गया जितना आवेश था, इसके अनुपात को हम कहते हैं विभवांतर। ठीक है, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। ठीक है, इसको परिभाषित करें तो कैसे करेंगे, जैसा कि हमने कर रहे थे थोड़ी देर पहले। कैसे, किसी चालक में किसी आवेश Q को, किसी आवेश Q को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। V बराबर क्या हो गया, W/Q। V बराबर W/Q, क्या आ गया, V बराबर W/Q। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, विभवांतर के मात्रक की बात करें, तो W यानी वर्क, यानी कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। इसी तरह से अगर हम आवेश की मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या हुआ, वो हो गया जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम। ठीक है, जूल बटा कूलाम को हम क्या कह देते हैं, वोल्ट। क्या कह देते हैं, वोल्ट। जूल बटा कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक है, अन्य शब्दों में इसमें कैसे परिभाषा कैसे कर सकते हैं वोल्ट की, अगर हम वोल्ट की परिभाषा करना चाहें तो कैसे होगी कि अगर W का मान भी 1 हो, यानी 1 जूल हो, और Q का मान कूलाम भी 1 ही हो, तो उस मात्रा को हम कहेंगे 1 वोल्ट। मतलब परिभाषा अगर हम देना चाहें तो कैसे देंगे, परिभाषा कैसे देंगे, परिभाषा ऐसे देंगे हम, यदि यदि किसी चालक में, किसी चालक में, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य
1 जूल हो, 1 जूल हो, तो विभवांतर यानी V 1 वोल्ट कहा जाएगा, 1 वोल्ट कहा जाएगा। ठीक है। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहा जाएगा। ठीक है वचन, यानी विभवांतर में क्या है, V बराबर W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। अगर कार्य किया गया है 1 जूल, आवेश है 1 कूलाम, कार्य किसमें किया गया है, किसी चालक के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाने में किया गया कार्य 1 कूलाम के आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है, तो विभवांतर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। आई बात समझ में? ठीक है। विभवांतर के मात्रक वाली बात को थोड़ा सा और दोहरा लेते हैं। देखिए, विभवांतर का जो मात्रक हमने बताया है वो बताया वोल्ट, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये जो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, इसका जो नामांकन किया गया है, इटली का एक विद्वान था, इटली का एक भौतिक विज्ञानी था जिसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा। ये जो इटली का भौतिक विज्ञानी था अलेसांद्रो वोल्टा, इसके नाम पर विभवांतर का जो मात्रक है उसका नाम रखा गया है वोल्ट। और वोल्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मान कितना होता है, V बराबर होता है W बाई क्यू। अभी अभी हमने थोड़ी परिभाषा दी थी इसकी कि अगर किसी चालक के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर किसी आवेश, 1 कूलाम का जो आवेश है, कितना, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, कितना हो, 1 जूल, W कितना हो, 1 जूल, तो विभवांतर जो है वो 1 वोल्ट हो। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम, क्या हो गया, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि विभवांतर को नापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, विभवांतर को नापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है वोल्टामीटर या वोल्टमीटर, वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर। ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर है इसका प्रयोग करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल जैसे अमीटर होता है विद्युत धारा को नापने के लिए, इसी प्रकार से विभवांतर को नापने के लिए ये वोल्ट मीटर होता है। दोनों को देखने में एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन दोनों में एक तरफ उसमें अमीटर में A लिखा रहता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर में V लिखा रहता है। ये विभवांतर को नापता है और वो विद्युत धारा की मात्रा को नापता है। ठीक है। इसके अंदर भी एक निडिल होती है जैसा कि अमीटर में होती है, और ये निडिल विभवांतर को नापती है। ठीक। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है, वोल्ट मीटर जो है, जब इसको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है, विद्युत परिपथ में लगाया जाता है, तो विशेष प्रकार से लगाया जाता है।
थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि दो प्रकार के क्रम होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम यानी सीरीज कनेक्शन, श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी संयोजन, जिसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और दूसरा होता है समांतर संयोजन, समांतर संयोजन यानी पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, श्रेणी कनेक्शन में क्या होता है, किसी भी जो भी प्रतिरोध है, जो भी रेजिस्टेंट है या जो भी अपनी वस्तु है, उसका एक टर्मिनल प्लस और दूसरा जो माइनस, इस तरह से प्लस और माइनस, फिर अगले का प्लस और फिर माइनस, इस तरह से लगातार जुड़ता हुआ चलता है। यानी अगर एक वायर जा रहा है तो यहाँ पर हमें एक प्रतिरोध जोड़ना है, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे और ये इस तरह से चल जाएगा। इसको तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम। लेकिन इसकी बजाय हमने क्या किया, मान लीजिए अगर अमीटर जोड़ना है हमारे को, यहाँ पर मान लीजिए ऊपर वाले में दिखाता हूँ मैं एक बार, अमीटर अगर जोड़ना है तो उसका एक टर्मिनल, ये यहाँ पर हमने ये अमीटर जोड़ दिया, ये बना और दूसरा इस तरह चलेगा, इसका एक्स और ये वाई सिरा इस तरह से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम वोल्ट मीटर जोड़ेंगे तो किस तरह जोड़ेंगे, अगर हम वोल्ट मीटर जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर को ऐसे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ एक यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ जोड़ दिया। इसको जोड़ेंगे हम, एक कट यहाँ से लेंगे, एक कट यहाँ से लेंगे वायर में, और इन दोनों के बीच में हम यहाँ जा करके ये वोल्ट मीटर जो है इसको जोड़ेंगे। आई बात, इस तरह जोड़ेंगे इसको, ये यहाँ पर जॉइंट होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं समांतर संयोजन। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर संयोजन में लगाया जाता है, पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है, जबकि अमीटर जो है उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी संयोजन में लगाया जाता है, सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, अब हम विभवांतर से जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हमें दिया गया है 12 वोल्ट विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु हैं, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, विभवों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, क्यू कूलाम के आवेश को ले जाने में, मान लीजिए यहाँ पर क्यू कूलाम आवेश है, इसको ले जाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाता है, यानी हमें W ज्ञात करना है, वर्क ज्ञात करना है। क्या क्या हमें दिया गया है, हमें दिया गया है एक तो विभवांतर दिया है 12 वोल्ट और आवेश Q का मान दिया है 2 कूलाम। ठीक, अब हम जानते हैं कि विभवांतर का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, V बराबर W बाई Q। ठीक है, Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम वोल्ट बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, अब ये विभवांतर का जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम कार्य का फार्मूला बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, V के नीचे बाई 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, तो कार्य का फार्मूला क्या बन गया, W इक्वल टू V इंटू Q। सवाल में V क्या दे रखा है हमारे को 12 वोल्ट इंटू Q कितना दे रखा है हमारे को 2 कूलाम, यानी V इंटू Q कितना हो गया 24। ठीक है, तो हम कार्य की बात कर रहे हैं तो कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए 24 जूल, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम एक सवाल और लेते हैं। ये है हमारे बुक के पेज नंबर 224 के ऊपर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3।
और इसमें भी जो हमें सवाल दिया गया वो क्या दिया गया है, देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम, आवेश कितना दे रखा है, 1 कूलाम, आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा देने का मतलब होता है कार्य करना। कहने का मतलब सवाल हमसे कह रहा है कि 6 वोल्ट की अगर बैटरी से कोई चीज गुजर रही है, हर कूलाम आवेश, प्रत्येक 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी सवाल में हमें क्या दे रखा है, एक तो V दे रखा है, V बराबर 6 वोल्ट, दूसरा हमें क्या दे रखा है, Q दे रखा है। Q हर कूलाम की बोल रहा है, प्रत्येक कूलाम की बोल रहा है, इसका मतलब Q कितना है, 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा। ऊर्जा यानी कार्य, यानी W हमें ज्ञात करना, W हमें ज्ञात करना। हम जानते हैं विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V बराबर W बाई Q। और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है कि Q कूलाम के आवेश को अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाएं तो जो किया गया जो कार्य है वो विभवांतर कहलाता है, वो वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अब विभवांतर के फार्मूले से हम कार्य का फार्मूला बना लेते हैं। V के नीचे 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये गुणा कर देते हैं। फिर ये गुणा करने पर क्या होगा, सूत्र हमारा बनेगा कार्य का, W बराबर V इंटू Q। सवाल में हमें V दे रखा है 6 वोल्ट, Q हमें दे रखा है 1 कूलाम, यानी V इंटू Q करेंगे तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, हम कार्य की बात कर रहे हैं इसलिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो 6 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में विभवांतर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो उत्पन्न कैसे किया जाता है। देखिए, कोई भी चालक हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर शुरू में तो कोई विभवांतर नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसमें विभवांतर, विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि विभवांतर उसमें आया है। विभवांतर, विभव में अंतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो विद्युत धारा बह रही है। क्योंकि विद्युत धारा के बहने का पहला कारण ही ये होता है कि विभव में अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब ये साफ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया है तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब विभवांतर उत्पन्न कैसे किया जाता है। देखिए, विभवांतर उत्पन्न करने की जो युक्ति है, जो तरीका है, वो है कि किसी भी सर्किट में हम सेल के माध्यम से, किसके माध्यम से, सेल, विभवांतर किससे उत्पन्न किया जाता है, सेल के माध्यम से। ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर, मान लीजिए कोई भी सर्किट है, मान लीजिए ये कोई सर्किट है, इस सर्किट के अंदर जैसे ही हम सेल जोड़ेंगे, कोई भी एक सेल हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए सेल का ये प्लस पॉइंट है और इधर ये वाला माइनस पॉइंट है। सेल को जोड़ने से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कैसे होगी, प्लस, प्लस वाला जो ये होता है उच्च विभव है, हाई पोटेंशियल है, और माइनस वाला जो होता है ये लो पोटेंशियल होता है, निम्न विभव होता है। तो विद्युत धारा जो बहेगी, जो आई का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा, वो प्लस से माइनस की ओर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। प्लस क्योंकि उच्च विभव है, माइनस क्योंकि निम्न विभव है, इसलिए विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा प्लस से माइनस की ओर होगा। ठीक है, अब विभवांतर इसमें हुआ कि ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। विभवांतर क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने सेल लगा दिया। अगर हम सेल नहीं लगाते तो क्या सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होती, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जवाब ये हुआ कि अगर हम विभवांतर पैदा करना चाहते हैं किसी चालक के अंदर तो हमें सेल का प्रयोग करना है।
देखिए यहाँ पे एक बात और हम बता दें कि सेल का जो चिन्ह प्रतीक होता है वो किस तरह से होता है। सर्किट के अंदर एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, इस तरह से, इसका मतलब होता है सेल। ठीक है। सेल के अलावा हम बैटरी शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। बैटरी का मतलब होता है एक से अधिक सेलों को अगर हम मिला देंगे, अगर किसी परिपथ के अंदर एक से अधिक सेलों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो हम उसको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है। बैटरी का चिन्ह किस तरह से होता है, इस तरह से। अगर 2 सेल हैं तो इस तरह से, अगर 3 सेल हैं तो एक सेल और बढ़ जाएगा, इस तरह से। ये 1 सेल, ये 2 सेल और ये 3 सेल। 3 सेल की बैटरी का चिन्ह मैंने बनाया है। ठीक है। तो विभवांतर पैदा करने के लिए हम सेल या बैटरी का प्रयोग करते हैं। और सेल और बैटरी पे आपने सेल को देखा होगा, जो पेंसिल सेल आते हैं उनके ऊपर कुछ लिखा होता है, वी की जगह पे लिखा होता है 1.5। इसका मतलब है इसका जो ये जो इस सेल का अगर हम उपयोग करेंगे परिपथ के अंदर, सर्किट के अंदर, तो विभवांतर कितना होगा, 1.5 वोल्ट। ठीक है। अगर हम 2 सेलों को इस्तेमाल करें, मान लो बैटरी की हम बात करें, 2 सेलों को इस्तेमाल करें, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। 1.5 इंटू 2 कर देंगे, 3 वोल्ट हो जाएगा। अगर 3 सेल का प्रयोग करें तो 4.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। जितने सेल हम जोड़ते जाएंगे तो बैटरी का विभवांतर पोटेंशियल बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा, और जितना बैटरी का विभवांतर होता है उतना ही वो परिपथ के अंदर विभवांतर पैदा करता है। ठीक है। तो विभवांतर पैदा करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सेल का या बैटरी का। ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बात हम आपको और बता दें कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। अगर किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो विद्युत धारा जो है अपोजिट, प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। इस बात को हमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे विद्युत परिपथ के यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के महत्वपूर्ण अंगों के प्रतीकों पर, सिंबल्स पर। विद्युत सर्किट जब भी हम बनाते हैं उसमें जो जो पार्ट्स हम बनाते हैं, जो जो अंग हम बनाते हैं, उनके प्रतीक क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। टोटल 10 प्रकार के सिंबलों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के बारे में। ठीक है। सेल का जो सिंबल होता है वो किस तरह का होता है, देखिए, एक तो बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, और इस तरह से बड़ी लाइन सेल के प्लस वाला जो पॉइंट होता है, पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसको प्रदर्शित करता है, और छोटी लाइन जो है माइनस वाला जो टर्मिनल होता है उस हिस्से को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो सेल का चिन्ह कैसा हो गया, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, इस तरह से। ठीक है। सेल के बाद में हम बात करेंगे बैटरी की। बैटरी क्या है, बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी एक से अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। अगर हम एक से ज़्यादा सेल जोड़ दें किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो हम उसको सेल नहीं कह करके बैटरी बोलने लग जाते हैं। अब बैटरी में किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, जितने सेल होते हैं उतने ही सेल के चिन्ह बना देते हैं। किस तरह से, मान लीजिए हम 3 सेल वाली बैटरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे चिन्ह को, देखिए, 3 सेल की बात कर रहे हैं तो पहला सेल बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर दूसरा सेल की बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर तीसरे सेल की बड़ी लाइन और छोटी लाइन, इस तरह से। तो ये 3 सेल की बैटरी इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्विच की या कुंजी की। स्विच या कुंजी, इसके चिन्ह, मुख्य चिन्ह तो दो प्रकार के, हम 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चिन्ह है वो इस तरह से है कि
हम ब्रैकेट बना दें, ये ब्रैकेट कुंजी को प्रदर्शित कर रहा है, स्विच को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम किसी परिपथ के अंदर इस तरह से बना देते हैं तो ये इसका मतलब यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, लेकिन स्विच की पोजीशन कैसी है, ऑफ है, ये ऑफ स्विच का, ऑफ स्विच तो है लेकिन ये ऑफ है, ठीक है। दूसरी तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ऑन स्विच कैसे प्रदर्शित होगा, ब्रैकेट के अंदर जब हम एक बिंदी लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये वाला जो स्विच है ये ऑन स्विच का निशान बन गया, प्रतीक बन गया। तो जहां पर परिपथ के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस तरह का चिन्ह हो, ब्रैकेट के अंदर बिंदी लगी हुई हो, इसका मतलब ऑन है वो सर्किट, और अगर बिंदी नहीं लगी है इसका मतलब स्विच जो है वो ऑफ है, ठीक है। अब कुंजी को या स्विच को हम एक दूसरे चिन्ह से भी हम प्रदर्शित करते हैं कई बार। किस तरह से, देखिए, एक तो इस तरह से और दूसरा जो पॉइंट होता है वो इस तरह से रहता है। परिपथ टूटा हुआ दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये जो कुंजी का चिन्ह है उसके अंदर स्विच जो है वो ऑफ है। कैसा है, ऑफ। अगर इस स्विच को ऑन दिखाना है हमें तो किस तरह दिखाएंगे, इसको नीचे टच हुआ बताएंगे हम, इस तरह से, इस तरह से, ये दूसरा वाला भी टच हो गया, इस तरह से टच हो गई कुंजी, ये वाली जो थी इसको नीचे दबा दिया हमने कुंजी को, तो इस तरह से टच हो गई, ठीक है। तो ये स्विच का दूसरा चिन्ह होता है। लेकिन मुख्यतः जो स्विच का जो निशान प्रयोग में आता है, प्रतीक जो प्रयोग में आता है, सिंबल जो प्रयोग में आता है, वो ये वाला होता है, ब्रैकेट वाला। अगर हम ऑफ स्विच दिखा रहे हैं तो खाली ब्रैकेट बनाया जाएगा, और अगर हम ऑन स्विच को दिखाना चाहते हैं तो उसके अंदर एक बिंदी भी लगाई जाती है, ठीक। अब स्विच के बाद में हम बात करेंगे तार संधि। तार संधि का मतलब होता है वो बिंदु जहां पर दो तार आपस में मिलते हैं। जब भी हम तार संधि की बात करें तो तार संधि किस तरह दिखाते हैं, एक तार को सीधा बना दिया और दूसरा तार मान लीजिए कहीं से आ रहा है वो बनाया, और जहां दोनों मिल रहे हैं वहां पे हमने मोटा पॉइंट बना दिया। तो ये जो प्रतीक है ये तार संधि का प्रयोग प्रतीक है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें तार की क्रॉसिंग, यहाँ हम तार संधि की बात कर रहे थे, यानी मिल रहे थे दो तार आपस में, ठीक है। अब हम बात करें तार की क्रॉसिंग की, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मिल नहीं रहे हों, सिर्फ क्रॉस कर रहे हो आपस में। तो तार की क्रॉसिंग का जो चिन्ह बनता है वो इस तरह से, जैसे ये तार जा रहा है, दूसरा तार ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है, तो ये गोला बन करके फिर ये इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया तार क्रॉसिंग, ठीक है। तार क्रॉसिंग का चिन्ह ध्यान रहेगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम बल्ब बनाना हो तो बार बार में बल्ब बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बल्ब का प्रतीक क्या है, बल्ब का प्रतीक किस तरह से होता है, यूं जाएगा और यहाँ पर यूं राउंड एम, जैसे हम बनाते हैं ना एम, इस तरह से ये बल्ब का प्रतीक हो जाता है, एम की तरह, ठीक है। कहीं पे भी, जहां कहीं भी हम बनाना चाहें वहां पर एम बना देते हैं हम इस तरह से, ये बल्ब का प्रतीक, ठीक। अगर हम प्रतिरोधक की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, किसी भी रजिस्टर की बात करें, प्रतिरोधक की बात करें, तो प्रतिरोधक का जो चिन्ह होता है वो किस तरह से होता है, जिगजैग टाइप होता है, टेढ़ा मेढ़ा टाइप होता है। किस तरह से होता है, जैसे ये लाइन जा रही है, ये जो जिगजैग है, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये प्रतिरोधक को बता रही है। तो प्रतिरोधक का चिन्ह किस तरह से होता है, जिगजैग टाइप होता है, टेढ़ा मेढ़ी लाइन टाइप, ठीक। अब अमीटर और वोल्ट मीटर, इसकी बात कर लें। तीन उपकरणों की बात करेंगे, अमीटर की, वोल्ट मीटर की, धारा नियंत्रक। अमीटर का काम क्या होता है हम जानते हैं। अमीटर का जो काम होता है वो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करना। विद्युत धारा की यानी इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा ज्ञात करना, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसकी मात्रा ज्ञात करना यह अमीटर का काम होता है। और अमीटर का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ए बना करके और राउंड में गोला, और इस तरह से ये अमीटर का चिन्ह होता है। यहाँ हम आपको बता दें, अमीटर जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस तरह से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक। अब
बात करें हम वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर का जो चिन्ह होता है वो होता है अमीटर की तरह ही होता है, वी उसमें वी बना करके फिर गोला बनाया जाता है, ये वोल्ट मीटर का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ हम बता दें वोल्ट मीटर का काम होता है किसी भी चालक के अंदर, चालक के जो सिरे हैं, किसी कोई भी प्रतिरोधक दे रखा है, उसके दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम उसको नापना चाहें तो हमें वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। वोल्ट मीटर का चिन्ह कैसा होता है, अमीटर की तरह ही होता है, गोला बना के बीच में वी। यहाँ पर हम एक बात बता दें आपको कि अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को हम पैरेलल जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। समांतर को हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम, समांतर या पैरेलल क्रम। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा नियंत्रक की। धारा नियंत्रक एक प्रकार की उपकरण है और इस उपकरण का जो काम होता है, इसका काम ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, कोई भी विद्युत परिपथ है उसके अंदर धारा का नियंत्रण करना, इसलिए धारा का, इसका नाम है धारा नियंत्रक। बिना वोल्टता में परिवर्तित किए हुए, यानी बैटरी में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी हम धारा में परिवर्तन करना चाहें तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, धारा नियंत्रक। ठीक है, धारा नियंत्रक का जो चिन्ह होता है वो कैसे होता है, जैसे प्रतिरोध का चिन्ह होता है ना, जिगजैग, सेम उसी तरह से होता है, होने को इस तरह से, बस उसमें एक लाइन आती है, जो कहीं पर भी एक एरो आता है इस तरह से, कहीं पर भी हो सकता है ये एरो, आप चाहे तो इस साइड से बना दें चाहे इस साइड से बना दें, इस तरह का एरो आता है। कई बार ये जो एरो है क्रॉस भी बना देते हैं, तिरछा, इस तरह से भी बना देते हैं एरो कहीं पर भी, दोनों ही सही है ये। ठीक है ना, ये बात हो गई हमारी विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं उनकी सिंबल्स की, उनके प्रतीकों, याद रहेंगे सारे प्रतीक। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम पर, यानी उसका आरेख कैसे खींचा जाता है, उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। देखिए, विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी प्रतीक तो हम जानते हैं। अब उन प्रतीकों को मिलाकर के इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये हमें देखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है। देखिए, इसके अंदर जहां पे जो चीज हमें दिखानी है, जैसे सेल हमें दिखाना है, एक चालक कंडक्टर हम दिखाते हैं इस तरह से, बिल्कुल सीधी रेखाओं के द्वारा, और जहां पर हमें जो चीज जोड़नी होती है उसको, उसी चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सेल जोड़ना था, और एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, इस तरह से करके हमने आगे बढ़ा लिया। कुंजी, अगर हमें कुंजी जोड़नी है, कुंजी मतलब स्विच जोड़ना है, तो हमने ब्रैकेट बना दिया। अगर स्विच को हमें ऑन दिखाना है तो बीच में बिंदी लगा दी। ठीक है, धारा नियंत्रक अगर हमें जोड़ना है तो धारा नियंत्रक हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस तरह से धारा नियंत्रक का हम चिन्ह बना देंगे। और ये जो एरो है इसको, इस सर्किट को, धारा नियंत्रक वाला थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, हल्का सा श्रेणी क्रम में हमें इसे जोड़ना है धारा नियंत्रक को। और ये जो एरो जो आ रहा है सामने, ये जो एरो आ रहा है, एरो वाली लाइन जो ऊपर से आ रही है, ये एरो, ये सर्किट से मिलानी है हमारा। ठीक है, अगर हमें कहीं पे प्रतिरोधक दिखाना है, रजिस्टर दिखाना है, प्रतिरोधक दिखाना है, तो यहाँ वहीं पर हमें जिगजैग, इस तरह का जिगजैग बना देना है, और उसको रजिस्टर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कुंजी या स्विच को हम के से प्रदर्शित करते हैं, सेल को हम सेल ही लिख देते हैं, धारा नियंत्रक को आर एच लिख देते हैं, आर एच। ठीक है, और अमीटर जो होता है, अमीटर भी श्रेणी क्रम में जुड़ता है। अमीटर को इस तरह से ये गोला बनाया, बीच में ए बनाया और इस तरह से जोड़ दिया हमने, एक तरफ प्लस का चिन्ह बना दिया, एक तरफ माइनस का चिन्ह। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं। हमने बताया था वोल्ट मीटर समांतर क्रम,
अगर वोल्ट मीटर को हम ऐसे जोड़ दें, यूँ करके यूँ भी बना दें, यूँ यूँ जोड़ दें, ये हमारा हो जाएगा गलत। वोल्ट मीटर कैसे जुड़ेगा? इस वायर से 2 पॉइंट्स लेकर के दोनों पॉइंटों को अलग से हमें जोड़ना पड़ेगा इस तरह से। इसे बोलते हैं हम समांतर क्रम या पार्श्व क्रम या पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें बल्ब की, अगर हमें इस सर्किट के अंदर बल्ब भी दिखाना हो कहीं पर, तो वहीं पर हमें क्या करना होगा, इस तरह से एम बनाकर बल्ब भी दिख जाएगा। हमने क्या क्या प्रदर्शित कर दिया, देखिए सेल प्रदर्शित कर दिया। सेल की जगह पर अगर बैटरी प्रदर्शित करनी है तो इस तरह से करेंगे, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन। जितने सेलों की बैटरी होगी उतने ही सेल के चिन्ह जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। तार संधि की बात हमने की। तार संधि के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि तार संधि अगर कहीं पर है तो इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, सीधी लाइन तार और फिर ये संधि दिखा देते हैं। तार क्रॉसिंग की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह दिखाते हैं, ये तार आ रहा है, ये घूम करके आगे चला गया। संधि में तो ये पॉइंट बना देते हैं बीच में, और अगर हम क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं तो इस तरह का लूप बना देते हैं, इस तरह का एक घेरा बना देते हैं। ठीक है। प्रतिरोधक का वन हमने बता ही दिया कि जिगजैग बनता है। अमीटर को हमने बता ही दिया, इस तरह से प्रदर्शित होगा। वोल्ट मीटर अगर लगाना है तो पैरेलल में लगाना पड़ता है, समांतर क्रम में लगाना पड़ता है, पार्श्व क्रम में लगाना पड़ता है। धारा नियंत्रक की अगर हम बात करें तो वो श्रेणी क्रम में ही लगता है, और धारा नियंत्रक को इस तरह से हम लगाते हैं। ठीक है। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है।